फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कुल मिलाकर 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। मिडिल क्लास को राहत देने वाला बजट बताया है, मिडिल क्लास को देश की शक्ति बताया है। लेकिन विपक्ष ने नए टैक्स रेजिम में 7 लाख रुपए की छूट को ब्रह्मजाल कहा है। सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। कौन से गरीब के लिए ये बजट बना है? मैं समझूंगा जो अमीर लोग हैं उनके लिए। और इनकम टैक्स हमने 5 से 7 लाख कर दिया। भाई इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, कोई 2 लाख कोई बड़ी राहत नहीं है। आज जो जिसकी सैलरी 60-65 हजार रुपये है उनको ही थोड़ा कुछ राहत मिलता है, लेकिन दूसरे किसी को नहीं है। जो ये इलेक्शन स्ट्रेटेजी करके उसके तहत जो उनको फायदेमंद होगा। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। उसी के तरफ ध्यान दिए हैं। मेरा मानना है कि चुनावी बजट है और पूरी तरह चुनावी है। मिडिल क्लास को थोड़ी रियायत दी गई है, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और हर सेक्शन और हर स्टेप में महंगाई जहां बढ़ रही है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने किसानों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। पिछले लगभग 10 सालों से देश निर्माण हो रहा है और आज हम देख रहे हैं कि देश में हमारा कितना युवा बेरोजगार है, हमारा किसान निराश है। लोगों को बहुत उम्मीद थी, ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। देखिए, क्यों हम बात कर रहे हैं वोट कनेक्शन की। अब सवाल यह है कि करदाताओं को बड़े ऐलान से क्या बीजेपी को 2024 में कोई चुनावी फायदा होगा? तो ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर करदाता सेमी अर्बन और अर्बन इलाके में आते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो बीजेपी को इन इलाकों से अच्छी खासी संख्या में वोट मिले हैं। मिडिल क्लास अगर उसकी बात करें तो वो काफी वोट देती है। ये 2 बार के ट्रेंड में है। अब ध्यान से देखिए, 2014-2019 सेमी अर्बन 29.4%, यहां पर 2019 32.9% वोट मिला है। थोड़ा जूम इन कर सकते हैं विजय, ये देखिए। नेक्स्ट देखिए, फिर यहां पर आइए। अब ये ये ऑफ कोर्स ये सेमी अर्बन की बात कर रहे हैं। अब यहां पर अर्बन की बात करें तो अर्बन में 2014 में बीजेपी को 38.9% मिला था 2014 में। 2019 में 41.1%। ये बीजेपी का खाली बीजेपी का ये वोट शेयर है। और ये देखिए, अर्बन और सेमी अर्बन अगर आप जोड़ दें तो यहां का कैलकुलेशन आप करें 2019 में तो इट इज ऑलमोस्ट 74%, 75%, ऑलमोस्ट। ये साफ दिखाई देता है, यानी कि इतना बड़ा वोट बैंक है। अब आते हैं हम हमारे चैप्टर 2 पर, और वो है युवाओं की बात करते हैं। यूथ जो कि इस देश का भविष्य है, यूथ जो कि बहुत बड़ी संख्या में है। अगर मैं गलत नहीं हूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 40 साल की उम्र से नीचे इस देश की आबादी 60% जो है वो 40 साल के नीचे है। अगर मैं गलत नहीं हूं, आई स्टैंड करेक्टेड अगर बीच में कहीं कुछ ऊपर नीचे। लेकिन बजट में हमारे सामने एक सवाल यह आता है कि यूथ जो है, जो एस्पिरेशनल है इस देश का युवा, जो शायद पॉलिटिक्स में भी आने की उम्मीद कर रहा होगा, शायद बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए देख रहा होगा, जिसका कोविड पैंडेमिक में बड़ा नुकसान भी पहुंचा है, वो क्या है उसके लिए इस बजट में? आइए देखते हैं बजट में युवाओं के लिए क्या है। 47 लाख युवाओं को 3 साल तक प्रोत्साहन भत्ता, ट्रेनिंग के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, पीएम कौशल विकास योजना 4.0 का ऐलान, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए 38,000 भर्तियां, इनोवेशन के लिए नई राष्ट्रीय डेटा शासन नीति, पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय भाषा में डिजिटल लाइब्रेरी, और ई व्हीकल्स की अगर बात की जाए तो उसमें बताया जा रहा है 2030 तक 5 करोड़ नौकरियां। लेकिन इस सब के बीच में 5 करोड़ देश के युवा वोटर कितने हैं ये देखते हैं। ये 5 करोड़ नौकरियों की जो बात की गई, या अभी जितनी भी नौकरियों की बात की जा रही है, जाहिर सी बात है युवा वोटर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। सीधे देखते हैं 2019 आम चुनाव, कुल युवा वोटर पुरुष और महिला, ये दिखाइए जरा यहां पर कुल युवा वोटर, ये देखिए
कुल युवा वोटर 13 करोड़ 30 लाख, पुरुष 7 करोड़, महिलाएं 6 करोड़ 30 लाख। यह बहुत बड़ा नंबर है। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं। 2019 में बीजेपी को युवाओं का वोट क्या मिला है? आयु सीमा वोट प्रतिशत 18 से 25 साल अगर बात की जाए तो 44% बीजेपी को वोट मिला है 18 टू 25 के एज ग्रुप में। 26 टू 35 में 46% और 36 टू 50 46%। यह बीजेपी को वोट मिला है 2019 में। 2024 का वोट मीटर साल, अब आइए जरा दिखाते हैं 2024 का जो वोट मीटर है वो क्या है, वो अब आपको दिखाते हैं। कुछ फैक्ट्स है यहां पर, देखिए अब आप। युवा वोटर 14 करोड़ होने का अनुमान है। आम बजट से युवा वोटरों पर नजर है। 14 करोड़ युवा वोटर होंगे। ये देखिए, अब ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इस सब के बीच में युवा वोटर अगर किसी की भी बात की जाए तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।